अगर पाकिस्तान का इतनी हरकत पन्ने फोर्सेस सन्न मुल्क सन्न बिल्कुल शाना बशाना पन्ने फोर्सेस सन्न यत वदी पे बन वजह तत वदिय बिल्कुल दहशतगर्दी खिलाफ कन कि टूरिस्ट गसन बिला टेंशन कह प्रॉब्लम इस तरह इतने इंसिडेंट बन ना शाना बशाना हर पन्ने नफर वदी। जैसे आपने कहा 370 और 35A के बाद राजनीतिक मसले हल हो चुके हैं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी। ये जो गोदी मीडिया का एक चेहरा बैक चेहरा आपने देखा कि आज तक वाले को आर न्यूज़ वालों को जो नेशनल मीडिया गोदी मीडिया है उनको कश्मीर के लोगों ने कैसे लताड़ा पिछले 3 दिन में। मैं आपको क्लियर करूं, कठुआ के अंदर पिछले 15 दिन इसी अप्रैल के महीने में 4 नौजवान शहीद हो गए। आतंकवादी ने उनको मार के जंगल में फेंक दिया। हमारे 4 पुलिस के ईद से 4 दिन पहले हमारे 4 पुलिस के जवान शहीद हो गए। कल हमारे इनकाउंटर में हमारे एक JCO की शहादत होगी उधमपुर में। 4 दिन पहले हमारे एक JCO की शहादत होती है अखनूर सेक्टर में। यार आप कर क्या रहे हो? कौन सी सिक्योरिटी बता रहे हो? जो शहीद हो रहे हैं वो किसी फैमिली से हैं, वो हमारे लोग हैं, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, वो हमारे लोग हैं। उससे तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन इनको खैर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर क्या इलाज क्या है, रास्ता क्या है? क्योंकि देखिए आम लोग तो अभी दुख में हैं, इमोशन में आके बोल देंगे ये वो, लेकिन मसले के हल तो निकलेगा नहीं। सरकार तो चाहती है कि लोग भूल जाएं, फिर सुरक्षा एजेंसियाँ ऐसे ढंढोरा पीटता रहे, काम मसले का हल कैसे निकलेगा? देखिए आप एक चीज़ आपने बिल्कुल सही कही, ये बार बार के रोने से अगर एक बार रोया जाए तो अच्छा है। इस वक्त हमारे मुल्क की सबसे ज़्यादा एजेंसीज वो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। क्लियर स्पष्ट रखना चाहिए, अगर पाकिस्तान को जिस तरह 2-4 एक्शन लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे पानी बंद किया गया, कुछ 3-4 जो हमारे जो बागा वाटर बंद कर दिया गया, ट्रेड बंद, ये बहुत अच्छे स्टेप हैं। पाकिस्तान से इसको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक भाई साहब आप इनके ऊपर अगर इस तरह की हरकत ये करते हैं, हमें क्लियर है, आप आक्रमण कीजिए इनके ऊपर, ये क्या औकात है इनकी हमारे आगे खड़े रहेंगी। बार बार इस इशू को सिरदर्द क्यों बना रहे हो? जबकि सबसे बड़ी बात है, जबकि वहाँ के अवाम, वो पुंछ की बात करें, रजौरी की बात करें, जम्मू, कठुआ, सांबा, रामबन, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, ये जम्मू डिवीज़न है। हम तो ऑलमोस्ट हमेशा अपने मुल्क की सपोर्ट में रहे। अब कश्मीर वैली की बात में वहाँ डिस्टर्बेंस रही है, कुछ पुराने अलवाद लीडरों ने जो है वहाँ डिस्टर्बेंस रखी है, लेकिन आज की डेट में आप मैं बताता चलूँ, किसी के प्रेशर में नहीं, किसी के प्रेशर, किसी के फोर्सफुली नहीं, किसी के कहने से नहीं, अपने खुद से युवा जो है वो समझ चुका है, वो अपने मुल्क के साथ है, वो अपने मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ है। लेकिन अब उसे टार्चर मत कीजिए। पहलगाम में जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, और हजारों सवाल खड़े हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि उसका जवाब नहीं है। जम्मू कश्मीर के चश्मदीद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं, और मुझे लगता है इससे बेहतर कोई बताएगा नहीं कि आखिर असली वजह क्या था, कैसे घटना हुई, हमले में जो लोग मारे गए वो वाकई में कैसे परेशान थे, कैसे तड़प रहे थे, और सरकार की जो जिम्मेदारियां थी उस जिम्मेदारियों से कैसे वो पीछे हट रही है, क्यों हट रही है। देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो घटना से उनका दूर से कोई लेना देना नहीं है, कैसे हैं वो बाखूबी हकीकत और बारीकी वो बताएंगे कि कोई जम्मू कश्मीर से खुद आते हैं। सर अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम फयाज दीवान है। सर सबसे पहला सवाल, आप लोग तो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, इस वक्त जो हालात बने हुए हैं पहलगाम को लेकर, क्या वजह है, आप कैसे देख रहे हैं इस हमले को? देखिए मैं सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें पूरा मुल्क जो हमारा है, हिंदुस्तान है, वो इस दुख में जो है शामिल है, और आज पूरा हिंदुस्तान इस कंडोलेंस कर रहा है। ख़ास करके जम्मू कश्मीर के युवा जो पिछले 3-4 दिन से रोडों के ऊपर हैं, जो बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि वो अपनी फोर्सेस के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं, और इस तरह के इंसिडेंट के बिल्कुल वो कंडोलेंस और कंडेम्ड करते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ, सबसे पहले हम पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह की कायराना हरकतें, इस तरह के कायराना हमलों से बेहतर है कि अगर आपकी औकात है आप सामने आके हमारी फोर्सेस से लड़ें। आपने पहले भी इस तरह के कायराना हमले किए हैं, आपने पहले भी हमारी फोर्सेस के साथ लड़ा है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी फोर्सेस ने और लताड़ा है हमारी हिंदुस्तान फोर्सेस ने। मैं 1995 से 2005-6 तक हमने मिलिटेंसी देखी है, जितना परेशानी हमने देखी, लेकिन आज की डेट में ख़ास करके हमें अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, बिल्कुल शांति है। सिर्फ हमारी फोर्सेस जो बॉर्डर पर लगी हैं, CRPF, BSF, आर्मी, SOG, J&K पुलिस, उनकी वजह से आज हमारे अंदर, हमारे एरियाज़ के अंदर शांति है। जहाँ रही इस इंसिडेंट की बात, ये पाकिस्तान के कारण हमले पहले भी आपने 26/11 का देखा होगा, आपने हाफिज सईद ने कितने हमले करवाए, ये उनके कारण हमले पहले भी हुए हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खास करके कश्मीर वैलीज़ के अंदर, हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा एजेंसीज जो वहाँ पर हैं, हर 5 किलोमीटर, हर 10 किलोमीटर के बाद पुलिस के नाके हैं, SOGs के नाके हैं, आर्मी के नाके हैं, CRPF के नाके हैं, लेकिन फिर भी इस तरह का इंसिडेंट होना ये बहुत बढ़िया सवालिया निशान है।
एक 3-4 दिन पहले अमित शाह हमारे गृह मंत्री जो है वो यहाँ से JNK का दौरा करते हैं, वो संज्ञान लेते हैं और 4-5 दिन के बाद ये इंसिडेंट होता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया सवालिया निशान है हमारी सिक्योरिटी के चूक होने पे। अगर इतनी एजेंसीज हैं तो ये 3-4 लोगों की क्या औकात है, ये कहाँ से आए और कहाँ इन्होंने जो है इतने हमारे जो मजलूम हमारे जो इनोसेंट लोग थे, 27-28 जो इनोसेंट लोग थे, उनको शहीद किया। आप तो वो बाखूबी चीज़ें देख रहे हैं, अब उस पर तो बात नहीं करना इसलिए क्योंकि हम लोग सब उसमें गम में हैं, लगातार उस दुख में शामिल हैं। लेकिन जो सरकार का एक्शन होना चाहिए, जो रोल होना चाहिए, क्या वो इंसाफ के लायक है? क्या वो लग रहा है कि वो उम्मीद है जो इंसाफ दिला पाएगा सरकार का जो अब तक? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँ कि यहाँ पे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर राजनीतिक मुद्दा होता है तो हर पार्टी अपने अपने मुद्दे पे लड़ती है, अपना अपना फ्रंट रखती है। लेकिन ये मुद्दा जो है हमारे हिंदुस्तानियों का एक मुद्दा है। टेररिज्म जो है, वी आर यूनाइट ऑन द टेररिज्म, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो, NC हो, PDP हो, और भी जितनी भी लोग हमारे हिंदुस्तान के फ्रंटल्स हैं, पार्टियाँ हैं। हमने कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। राहुल जी आज जो है हमारी जो है वो आज पहुँचे हैं, श्रीनगर पहुँचे हैं। वो LG से भी मुलाकात करेंगे 4 बजे। उन मैसेज क्लियर है कि हम इस मुद्दे के ऊपर, इस टेररिज्म के मसले पे हम यूनाइट है। नहीं सर, पूरा देश तो है, लेकिन सवाल तो है ना कि आखिर कभी पुलवामा जैसा अटैक हो जाता है, एक से बढ़कर एक अटैक हो रहा है, लेकिन गलतियां तो कहीं हो रही है ना। ऐसे ही सिर्फ बार बार पाकिस्तान या किसी को गाली देने से तो नहीं ये मसले का हल निकल जाएगा। गलती तो अपने में भी तो हो रही है ना, चूक तो अपने में भी हो रहा है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ तो स्पष्ट है, कसूरवार जो है उसको तो हमने बताया कि वो कसूरवार है। ये चीज़ आपकी बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान का ये रवैया है, पाकिस्तान की आदत है, जब से वो लगा तब से उसने हिंदुस्तान की पीठ में छुरा फोंका है। चाहे वो पुलवामा जैसे अटैक करवाए हों, चाहे कश्मीर में डिस्टर्बेंस करवाई हो, चाहे वो 26/11 का अटैक करवाया हो। लेकिन ये आपकी बिल्कुल सही बात है, जबकि ऑल फ्रंटल हिंदुस्तान का बच्चा JNK का हर नौजवान हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ, आर्मी के साथ, फोर्स के साथ है, फिर एक्शन लेने में क्यों सोचने में, ये बड़ी सवालिया मार्ग है। आप देखिए, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, हम जितनी हमारी फोर्स है उतनी जितनी हमारी फोर्सेस JNK के अंदर हैं, उतनी पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन है। अगर हम उनके ऊपर, अगर वो इस तरह की नहीं बाज आ रहे हैं तो हमें चाहिए उन पर आक्रमण करना चाहिए। हम लोग जब साथ में, हम गोली खाने के लिए युवा आज JNK का युवा, देखिए इस तरह का इंसिडेंट पाकिस्तान ने करके बहुत बड़ी गलती की है। हम और यूनाइट हो चुके हैं, हम और अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से जो बॉर्डर पे खड़े होने के लिए तैयार हो गए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, बिहार में रैलियां करने से बेहतर है, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बेहतर है कि भाई ऑर्डर दीजिए, आप पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कीजिए, हम लोग जो है आपके साथ। नहीं सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब हटा तो ढंढोरा पीटा गया वगैरह वगैरह, तो आखिर जम्मू कश्मीर को लेकर इतना माहौल सेंसिटिव क्यों रहता है, इतना खौफ क्यों रहता है? देखिए, क्योंकि आप वहाँ से आते हैं इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, कश्मीर का मुद्दा अगर हल हो जाएगा ना तो राजनीति के लिए कुछ बचेगा नहीं, ये आप सब जानते हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो रहेगा। किसी पॉलिटिकल इशू नहीं है, वो किसी पार्टी का इशू नहीं है, वो रिजर्वेशन इशू नहीं है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का था और वो रहेगा। हाँ, इसमें एक चीज़ ऐड हो सकती है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी हम, अगर हम क्षमता रखेंगे, हम वो भी, वहाँ के लोग, स्थानीय लोग चाहते हैं कि हम इंडिया के कश्मीर के साथ जाएं। लेकिन राजनीतिक मुद्दा, अगर आप कश्मीर का मसला हल कर देंगे, अगर आप कश्मीरी मसले ये नहीं होंगे तो राजनीति कैसे होगी? पहली बात, जैसे आपने कहा 370 और 35A के बाद राजनीतिक मसले हल हो चुके हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी। ये जो गोदी मीडिया का एक बैक चेहरा आपने देखा कि आज तक वाले को, आर न्यूज़ वालों को, जो नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया है, उनको कश्मीर के लोगों ने कैसे लताड़ा पिछले 3 दिन में। मैं आपको क्लियर करूँ, कठुआ के अंदर पिछले 15 दिन, इसी अप्रैल के महीने में 4 नौजवान शहीद हो गए। आतंकवादी ने उनको मार के जंगल में फेंक दिया। हमारे 4 पुलिस के, ईद से 4 दिन पहले हमारे 4 पुलिस के जवान शहीद हो गए। कल हमारे इनकाउंटर में हमारे एक JCO की शहादत होगी उधमपुर में। 4 दिन पहले हमारे एक JCO की शहादत होती है अखनूर सेक्टर में। यार, आप कर क्या रहे हो? कौन सी सिक्योरिटी बता रहे हो? जो शहीद हो रहे हैं वो किसी फैमिली से हैं, वो हमारे लोग हैं, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, वो हमारे लोग हैं। उससे तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन इनको खैर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर क्या इलाज, क्या है रास्ता, क्या है? क्योंकि देखिए, आम लोग तो अभी दुख में हैं, इमोशन में आके बोल देंगे ये वो, लेकिन मसले के हल तो निकलेगा नहीं। सरकार तो चाहती है कि लोग भूल जाएं, फिर सुरक्षा एजेंसियां ऐसे ढंढोरा पीटता रहे, काम, मसले का हल कैसे निकलेगा? देखिए, आप एक चीज़ आपने बिल्कुल सही कही, ये बार बार के रोने से अगर एक बार रोया जाए तो अच्छा है। इस वक्त हमारे मुल्क की सबसे ज़्यादा एजेंसीज वो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं।
क्लियर स्पष्ट रखना चाहिए। अगर पाकिस्तान को जिस तरह 2-4 एक्शन लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे पानी बंद किया गया, कुछ 3-4 जो हमारे जो बागा बॉर्डर बंद कर दिया गया, ट्रेड बंद, ये बहुत अच्छे स्टेप हैं। पाकिस्तान से इसको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक भाई साहब, आप इनके ऊपर अगर इस तरह की हरकत ये करते हैं, हमें क्लियर है, आप आक्रमण कीजिए इनके ऊपर, ये क्या औकात है इनकी हमारे आगे खड़े रहेंगी। बार बार इस इशू को सिरदर्द क्यों बना रहे हो? जबकि सबसे बड़ी बात है, जबकि वहाँ के अवाम, वो पुंछ की बात करें, रजौरी की बात करें, जम्मू, कठुआ, सांबा, रामबन, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, ये जम्मू डिवीज़न है। हम तो ऑलमोस्ट हमेशा अपने मुल्क की सपोर्ट में रहे। अब कश्मीर वैली की बात में वहाँ डिस्टर्बेंस रही है, कुछ पुराने अलवाद लीडरों ने जो है वहाँ डिस्टर्बेंस रखी है। लेकिन आज की डेट में आप मैं बताता चलूँ, किसी के प्रेशर में नहीं, किसी के प्रेशर, किसी के फोर्सफुली नहीं, किसी के कहने से नहीं, अपने खुद से युवा जो है वो समझ चुका है, वो अपने मुल्क के साथ है, वो अपने मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ है। लेकिन अब उसे टार्चर मत कीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो आउटसाइड जो स्टेट्स हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल में, चंडीगढ़ के अंदर, यूपी के अंदर, इसको ऐसी स्टेटों में जो पढ़ रहे हैं, आप उनके ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, ये चीज़ें गलत हैं। इससे तुम युवाओं के मनोबल को ख़राब कर रहे हो, इससे वहाँ का जो युवा है उसके गुस्से को आप भड़का रहे हो, ये चीज़ें गलत हैं। वो हिंदुस्तानी, उनका पढ़ना उनका हक है, हिंदुस्तान उनका मुल्क है, वो अपने मुल्क में पढ़ने के लिए आए। अगर ये लोग अटैक्स कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कीजिए भाई, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए और बॉर्डर पे भेजिए इन फोर्सेस को। अपने लोगों के ऊपर ये राहुल गांधी जी के पीछे, ऐसे लीडरों के पीछे एजेंसीज का टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। एक सवाल ये भी कि लोग गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे हैं कि भाई हालात को संभाल नहीं पा रहे हैं, आपकी क्या राय? देखिए, मैं आज जो मुद्दा था, मेन वो राजनीतिक मुद्दा नहीं था। आज जो मुद्दा था हमारा, वो था हमारा यूनिटी का शो करने का, एक हमारा तिरंगा यात्रा था। उसका मकसद ये था कि इस तिरंगे के नीचे हर एक हिंदुस्तानी, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो खड़ा है। लेकिन अब मैं आपको बताता चलूँ, जैसे होम मिनिस्ट्री में अमित शाह जी को चाहिए कि जिस तरह उन्होंने दावा किया कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35 के बड़ा अच्छा माहौल हो गया है, आतंकवादी हमले कम हो चुके हैं, सिक्योरिटी सिनारियो बहुत अच्छा है, वो चाहे नागालैंड को लेके हो, चाहे नेपाल मणिपुर को लेके हो, चाहे छत्तीसगढ़ को लेकर। भाई साहब, अगर आपसे नहीं सिक्योरिटी सिनारियो सेट होता, आप इस्तीफा दीजिए, किसी दूसरे आदमी को मौका दीजिए ताकि वो सिक्योरिटी सिनारियो को देखे, ताकि इस तरह के इंसिडेंट ना हो। आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, आपसे बेहतर मैं नहीं जानता क्योंकि वहाँ रिपोर्टिंग नहीं हुई है। क्या हालात हैं और क्या कहना चाहते हैं देश के आवाम से, जो एक नया नैरेटिव बनाया जा रहा है उस हिसाब से? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करूँ, ये बस सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल आपने किया है। जो वहाँ पे टूरिस्ट वापस आए हैं, वो मेरे से भी बेटर आपको बताएंगे, मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, वो आपको मेरे से बेटर बताएंगे कि जैसे पहलगाम के अंदर इंसिडेंट हो, उस वक्त उस इंसिडेंट के मौके पर 2000 आदमी था। अगर 28 लोग शहीद हुए, बाकी को रेस्क्यू सिर्फ जे.एंड.के की किसी एजेंसी ने या किसी सेंटर की एजेंसी ने नहीं किया, वो वहाँ के स्थानीय लोगों ने, वहाँ के कश्मीरी लोग, वहाँ के कश्मीरियत ने जो है अपने कंधे पे बिठा के, अपनी मस्जिद से ऐलान करके, अपने घरों में बिठा के खाना खिलाया। वो इसलिए नहीं खिलाया कि वो एहसान किया है, वो हमारे मेहमान थे, वो हमारे मुल्क से गए हुए थे हमारे एरिया में घूमने के लिए। वहाँ का टूरिज़्म डिस्टर्ब हुआ है, वहाँ की दुकानें डिस्टर्ब हुई हैं, वहाँ के लोगों को फ़र्क पड़ रहा है। आप खुद बताएं, अगर वहाँ का रोज़ी रोटी कौन डिस्टर्ब करेगा और जो है इस तरह के हमलों में इन्वॉल्वमेंट देगा, या इस तरह के हमलों में जो है वो अपनी एजेंसीज, अपने गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं करेगा। ये बहुत बढ़िया। एक अपनी भाषा में जो जम्मू कश्मीर में चलता है, उस भाषा में लोगों को बता दीजिए कि शांति बनाए रखने के लिए क्या करना है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आप कहेंगे कि मैं कश्मीर में कहूँगा कि तच बिल्कुल माहौल बिल्कुल न्यूट्रलाइज, कहाँ प्रॉब्लम छन। अब अगर पाकिस्तान का इतनी हरकत पे फोर्सेस सतन मुल्क सतन बिल्कुल शाना बशाना पे फोर्सेस सतन यजत वदी पे बन वदी बिल्कुल दहशतगर्दी खिलाफ कन के टूरिस्ट गन बिला टेंशन कहाँ प्रॉब्लम इस तरह इतने इंसिडेंट बन शाना बशाना हर पे नफर वदी।